आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं हाउ टू राइट लीव एप्लीकेशन फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए, खासकर जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स होते हैं, उनको काफ़ी ये मुश्किल होता है कि हम मतलब एप्लीकेशन को किस तरीके से लिखें, क्योंकि अलग अलग तरीके की एप्लीकेशंस बोर्ड एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। चाहे वो हमारा यूपी बोर्ड एग्ज़ाम हो या फिर अदर कोई बोर्ड का एग्ज़ाम हो, तो सब में ये एप्लीकेशन, लीव एप्लीकेशन अक्सर जो है वो पूछी जाती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, इस क्लास को आप अंत तक देखिएगा और बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि आज के बाद आपकी ये प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको ऑलराउंडर टाइप की लीव एप्लीकेशन सिखा रहा हूँ, जिसमें जैसा कि आपको ये दिखाई दे रहा है, देखिएगा बहुत ध्यान से। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो फॉर्मेट आपको दिखाई दे रहा है पूरा का पूरा आपकी स्क्रीन पर, इस फॉर्मेट को आप बहुत अच्छे से देखिएगा। ये जो आपको खाली स्थान दिखाई दे रहा है, मतलब ये डॉट डॉट जो खाली स्थान आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्या करना, आपको वो चीज़ फिल करनी है जो आपके क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछी गई है। मतलब किस तरीके की वो लीव एप्लीकेशन है। मान लीजिएगा बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, वो सारे के सारे टॉपिक्स मैंने आगे आपको दिखाने वाला हूँ। मैं आपको इसमें आपको फिल करके भी दिखाऊंगा किस तरीके से इसको हमें करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में आपको अच्छे से देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिएगा सबसे पहले क्या करेंगे, टू द प्रिंसिपल। सबसे पहले टू द प्रिंसिपल और नेम ऑफ द स्कूल, यानी अपने स्कूल का नाम डालना, यानी जो भी आपके स्कूल का नाम होगा वो इस तरीके से आप यहाँ पे डाल सकते हैं। फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि फिर सब्जेक्ट, यानी किस लिए आप जो एप्लीकेशन लिख रहे हैं वो आपको बताना। तो एप्लीकेशन फॉर लीव, मतलब अवकाश के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एप्लीकेशन लिख रहे हैं, तो ये आपको पहले यहाँ पे मेंशन करा देना है यहाँ पे अच्छे तरीके से, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद में हमें क्या करना है, फिर सर या मैडम, क्योंकि जिसके लिए आप पत्र लिख रहे हो, जो प्रिंसिपल है वो हो सकता है मैडम भी हो या फिर आपके सर हो, तो इनमें से दोनों आप इस तरीके से लगा देंगे, फिर भी आपकी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद में आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, विद ड्यू रिस्पेक्ट आई बैक टू से दैट। यहाँ से स्टार्ट करने के बाद ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को पहले से ही पता होगा। उसके बाद ये डॉट 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 आपको जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे, उसके बाद में देयर फोर काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर, और यहाँ पे आप जितने दिन की छुट्टी आपको चाहिए उतने नंबर यहाँ पे भर देंगे। जैसे आपको 4 दिन की चाहिए तो 4 डेज हो जाएगा, 3 डेज हो जाएगा, ठीक, इस तरीके से। आई शैल बी रियली थैंकफुल टू यू, इस तरीके से लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको डेट डालनी है। यहाँ पे क्या करेंगे आप लोग, डेट डालेंगे। क्या डालेंगे यहाँ पे, आपको डेट डालनी है यहाँ पे, ये जो आपको दिख रही है। तो जो भी जब भी आपका एग्जाम होगा तो उस तारीख को क्या करेंगे आप लोग, डेट डाल देंगे। उसके बाद में योर ओबिडेंटली, यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिएगा योर नेम, क्योंकि ज़्यादातर आप अगर वैसे ही मतलब स्कूल में लिख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप नाम डाल सकते हो। बट अगर एग्जामिनेशन जैसे बोर्ड का कोई एग्जाम है वहाँ लिख रहे हो, तो वहाँ पर नाम लिखने के लिए, मतलब नेम लिखने के लिए मना किया जाता है। तो आप उसको नहीं लिखना, आप XYZ आप कर दोगे, उसके बाद क्लास डाल दोगे और जो भी आपका रोल नंबर होगा वो आप इसको इसमें डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर आपको ये वाला जो फॉर्मेट, अगर मान लीजिएगा ये फॉर्मेट आप चाहो तो इस वाले फॉर्मेट में भी लिख सकते हो, और उसके बाद अगर आप चाहो तो एक ये वाला फॉर्मेट भी बिल्कुल ऐसा ही है, इसमें थोड़ा सा हमने तब्दीली की है। आपको क्या करना, ठीक वैसे ही है, मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई वेक टू से दैट, यहाँ पे डॉट डॉट दिया है इस तरीके से। ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे दिखाई दे रही होंगी। उसके बाद यहाँ पे दिख रहे हो आप लोग, ये 3 डेज है। ये डिपेंड करता है आपको कितनी छुट्टी चाहिए, कितना आपको लीव चाहिए, उसके हिसाब से आप अपने अकॉर्डिंग इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। इसकी वजह से 3 हो गया, तो मैंने यहाँ पे मेंशन करा दिया। आप चाहो तो इसको चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, क्योंकि अपने अपने हिसाब से आपको छुट्टी चाहिए, ठीक है। उसके बाद डेट डालेंगे और जो भी डेट होगी वो डेट डालेंगे, और जैसा पहले था उसी में, ठीक है। तो अब ये तो हमारे क्या है, दोनों क्या है आपके फॉर्मेट है, ये क्या दोनों हमारे क्या है, ये दोनों हमारे फॉर्मेट रहे। अब हम इसमें से क्या करेंगे, ये बहुत अलग अलग तरीके की हमसे एप्लीकेशन पूछी जाती हैं, तो मैंने वो सारे टॉपिक्स यहाँ पे कलेक्ट कर दिए। तो आइए उन टॉपिक्स की हम लोग बात करते हैं। वो हमारे ये हम लोग बात करते हैं इसमें अपने, मतलब जो टॉपिक्स हैं, मतलब जिन पे हमारा जो लीव एप्लीकेशन आता है अक्सर, उन टॉपिक्स की बात करते हैं। तो जैसे मान के चलिएगा आपका लीव फॉर इलनेस, अगर कोई आपको बीमारी है, डिसीज, ठीक है, इलनेस और डिसीज बीमारियां होती हैं, या सिकनेस है, ठीक है, फीवर है या हेडेक है, इनमें से आपको कोई भी इसी तरीके की बीमारी अगर आपको है, दर्द है, फीवर है, बुखार है, तो आपको क्या करना है, ये वाली लाइन, इस टॉपिक की ये वाली लाइन आपको क्या करनी है। जैसे आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, यानी मुझे क्या है, रात से जो है वो बुखार आ रहा है। तो ये वाली लाइन आपको कहाँ पे डालनी है, जरा ध्यान से देखिएगा। बाकी आपको ये वाली लाइन यहाँ पे डालेंगे आप, ठीक है, यहाँ पे डाल देंगे, और बस आपको बिल्कुल ऐसे का ऐसे ही इसको रहने देना है, और कोई उसमें कोई भी और छेड़छाड़ आपको नहीं करनी है, ठीक है। आप चाहो तो ये वाला फॉर्मेट अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप इस वाले फॉर्मेट में वो लाइन डाल दीजिएगा, तो आपकी जो लीव एप्लीकेशन है, मतलब जो लीव एप्लीकेशन है वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें अलग अलग हमने बहुत सारे टॉपिक्स दिए हैं, वो मैं आपको भी बता रहा हूँ, ठीक है। आप चाहो तो इसी वाले टॉपिक में ये वाली लाइन भी डाल सकते हो, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम एन एक्सट्रीम
हेडेक, मतलब मेरे बहुत ज़्यादा सिर में जो है वो दर्द हो रहा है, तो आपको ये वाली चीज़ें आप यहाँ पे डाल देंगे, ये वाली लाइन क्या करेंगे उसमें आप डाल देंगे यदि आपके सर में दर्द है, ठीक है। और अगर आप थोड़ा सा बढ़ा के लिखना चाहते हो, थोड़ा बड़ा लिखना चाहते हो, तो आप ये वाला देखिएगा, आई एम नॉट इन ए स्टेट टू अटेंड द स्कूल एज आई एम डाउन टू ड्यू द वायरल फीवर, यानी आप इस स्थिति में नहीं हो, स्कूल आने की स्थिति में नहीं हो, क्योंकि क्या है आपके लिए जो है वायरल जो है वो फीवर हो गया है। तो उसके संदर्भ में आप अगर मान लीजिएगा ये लाइन डाल दोगे तो भी आपका क्या है ये डिसीज ही होती है एक तरीके से। आई हैव बीन एडवाइज बाय आवर फैमिली डॉक्टर दैट आई हैव टू टेक प्रॉपर रेस्ट फॉर एट लीस्ट, अब जितने दिन आपका रेस्ट बताया वो वाले रेस्ट यहाँ पे डाल दोगे, क्योंकि जितनी आपको छुट्टी चाहिए उसी हिसाब से, ठीक है। तो डॉक्टर ने, वो फैमिली डॉक्टर जो है आपका या वैसा कोई भी डॉक्टर है, तो उसने एडवाइस दिया कि आपको प्रॉपर वे में मतलब जो है कम से कम लगभग 4 दिन या 5 दिन यहाँ पे आप डाल देंगे जितना भी आपको रेस्ट चाहिए, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें अगर आपको जोन सी भी लाइन, मतलब आपको जो भी लाइन इसमें ठीक ठाक लग रही है आप अपने हिसाब से, और थोड़ा सा पेपर को भी आप देख लीजिएगा, यानी क्वेश्चन पेपर में आपका किस तरीके से लीव एप्लीकेशन के बारे में पूछा है उसी हिसाब से डालेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना, अब ये नहीं कि हमेशा आपको बुखार ही आ रहा है, आपको अलग अलग तरीके से नई नई चीज़ें मतलब ये सीखनी पड़ेंगी थी, ठीक है। क्योंकि हमें ये नहीं कि हमेशा वही, ज़्यादातर स्टूडेंट के होते हैं कि उनको बस हिंदी मीडियम वालों के साथ खासकर ये है कि वो हमेशा बुखार ही बताते हैं, चाहे उनको छुट्टी किसी भी तरीके की चाहिए हो, ठीक है। अच्छा, मान लीजिएगा एप्लीकेशन फॉर अर्जेंट वर्क, कई बार क्या होता है हमको मतलब अर्जेंट वर्क होता है और बहुत मतलब जो है कोई ऐसा काम लग जाता है घर पे, हम जाने से मतलब जो जा नहीं सकते स्कूल, तो उस संदर्भ में हम लोग क्या करेंगे, उस मतलब जो उसमें कैसे करके हम एप्लीकेशन लिखेंगे, तो आपको क्या करना, उसी फॉर्मेट में, यानी जो ऊपर वाला जो हमने फॉर्मेट बताया है उसमें आपको क्या करना है, और आपकी स्क्रीन पर भी ये फॉर्मेट अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, इसको देखते रहिएगा, ठीक है। आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट माई प्लेस, मतलब मेरे घर पर बहुत ही अर्जेंट मुझे क्या है, एक काम है मेरे घर पर, तो उसके संदर्भ में मतलब मैं स्कूल नहीं आना चाहता, इसलिए मैं स्कूल नहीं आना चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरे घर पर जो है वो एक काम बहुत ज़्यादा मतलब अर्जेंट काम है, बहुत ज़्यादा जरूरी काम है। तो चाहे तो आप ये वाली लाइन अगर आपको अच्छी लग रही है तो ये लाइन आप उसमें डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद में हमारा इसमें दूसरा जो लाइन है देखिएगा, आई हैव एन अर्जेंट वर्क टू डू एट माई होम, यानी मुझे क्या करना है कि घर पर अपने मुझे बहुत ज़्यादा अर्जेंट जो है कोई काम है, मुझे वो काम करना है, तो उसलिए मुझे क्या है लीव एप्लीकेशन चाहिए, मतलब लीव एप्लीकेशन नहीं बल्कि सॉरी आपको छुट्टी चाहिएगा, तो आप वो यहाँ पे डाल देंगे, यानी मेरे घर पर मुझे बहुत ज़रूरी जो है वो अर्जेंट काम करना है, इसलिए मुझे क्या चाहिए, अवकाश चाहिए या छुट्टी चाहिए, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार के एग्जाम के लिए, देखिएगा, एप्लीकेशन फॉर मैरिज सेरेमनी या पार्टी, ठीक है, मैरिज पार्टी हो सकता है या मैरिज सेरेमनी हो सकता है, इस तरीके से अगर आपकी एप्लीकेशन आ रही है तो आपको क्या करना है, ये वाली लाइन आपको उठानी है और उसी वाले जो आपको आपकी स्क्रीन पे एक साइड में दिखाई दे रहा है वहां पे क्या करेंगे, इसको आप अच्छे से डाल देंगे या वहां पे फिल कर देंगे, ठीक है। तो देयर इज ए मैरिज सेरेमनी ऑफ माई सिस्टर, यहाँ पे सिस्टर की है, यानी जो आपसे पेपर में पूछिए आप सिस्टर की पूछ सकता है, ब्रदर की, कजिन की, फ्रेंड की, इवन या फिर आपकी रिलेटिव्स की, तो जिसकी भी है, तो देयर इज ए मैरिज सेरेमनी ऑफ सिस्टर्स या ब्रदर या जिसकी भी है या रिलेटिव्स की है, तो वो क्या है, मतलब जो है शादी है, तो इसलिए मुझे क्या चाहिए, अवकाश चाहिए, तो ये वाली लाइन आप डाल सकते हो, ठीक है। और अगर आप चाहो तो ये वाली लाइन भी डाल सकते हो, माई एल्डर सिस्टर, अब यहाँ पे ब्रदर की है तो ब्रदर डाल दीजिएगा, या जो भी आपका मतलब जिसकी भी शादी है उसको आप यहाँ पे बताएंगे, ठीक है। माई एल्डर सिस्टर्स मैरिज इज ऑन द 5 मार्च, यानी मेरे बहन की जो शादी है, बड़ी बहन की, वो क्या है 5 मार्च की है, सो माई फादर वॉन्ट टू हेल्प हिम इन माई सिस्टर्स मैरिज, और मेरे पिताजी ये चाहते हैं कि वो मतलब मेरी मदद चाहते हैं, मतलब किसमें, मेरी बहन की शादी में, तो इसलिए मतलब जो है मैं क्या स्कूल नहीं आ पाऊंगा, आप ये बताना चाह रहे हो, ठीक है। और अगर आप चाहो तो ये वाली लाइन भी इसमें अच्छे से डाल सकते हो, आपको जो लाइन भी अच्छी लग रही है वो अच्छे से डाल दीजिएगा, आई हैव टू अटेंड माई सिस्टर्स मैरिज या वेडिंग, ठीक है, या आपको क्या करना है कि मुझे मतलब अपनी सिस्टर की जो शादी है उसमें क्या करना है, वो अटेंड करनी है, या वेडिंग मतलब आपको क्या करना है, वो शादी जो एक ही बात होती है दोनों की, तो जो भी वर्ड आपको अच्छा लग रहा है वो अच्छे से आप डाल सकते हैं, बिकॉज ऑल ऑफ द मैरिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, क्योंकि मेरे पास मतलब मुझे सारी जो जिम्मेदारियाँ हैं शादी की वो मेरे ऊपर ही हैं, ठीक है, आप ये कहना चाहते हो, तो मुझे क्या इस मतलब जो है इसमें क्या चाहिए, छुट्टी चाहिए, तो ठीक है, आप ये आराम से ये वाली लाइन भी इसमें अच्छे से डाल सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें, और ताकि आपको आने वाली वीडियोज भी जो है वो मतलब टाइम टू टाइम मिलती रहें, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें, ठीक है। अच्छा, अगर
ये वाला भी हमारा इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, एप्लीकेशन फॉर बर्थडे पार्टी। अगर मान लीजिएगा घर पर आपकी कोई बर्थडे पार्टी है, चाहे वो आपकी पार्टी खुद की, आपकी खुद का जन्मदिन है, या फिर आपके दोस्त का है, आपकी सिस्टर का है, या आपके किसी भी रिलेटिव का है, या फिर आप मान लीजिएगा कहीं रिलेशन में भी है, या फिर आपका कजिन का है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ये वाली लाइन डालेंगे। तो देयर इज ए बर्थडे पार्टी फॉर माई सिस्टर, ठीक है, एट माई प्लेस, आप जो भी इस तरीके से डाल देंगे, तो ये वाली लाइन डाल देंगे। तो चाहो तो आप अब अपने हिसाब से यहाँ पे जिसकी भी बर्थडे है उसकी मतलब जो वो उसका नाम जो है वहाँ पे आप इंडिकेट करेंगे, ठीक है। तो ये वाली लाइन आप डाल सकते हैं। उसके बाद में बात करते हैं इसमें दूसरी लाइन क्या है, आई हैव टू अटेंड माई बर्थडे पार्टी, यानी मुझे खुद की अपनी जो है क्या है बर्थडे पार्टी अटेंड करनी है। यहाँ पे आप चाहो तो अपने दोस्त की पार्टी, जिसकी भी पार्टी है, आप उसको यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। बिकॉज ऑल ऑफ द मैरिज, यहाँ पे मैरिज की जगह पार्टी होगा, पार्टी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी मेरे ऊपर क्या है सारी वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब जो जिम्मेदारियां हैं वो मेरी हैं, तो मुझे इसलिए वो पार्टी जो है क्या करनी है, अटेंड करनी है। तो आप क्या करेंगे, ये वाली लाइन उसमें डाल देंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसमें अपनी अगली लाइन की। देखिएगा वो क्या होंगी हमारी, टुमारो इज माई बर्थडे। अगर मतलब क्या, टुमारो यानी कल मेरा बर्थडे है, एंड माई फैमिली हैज़ ए फंक्शन एट माई होम, और मेरे परिवार में क्या है, मेरे घर वालों ने क्या काम किया, घर पर एक फंक्शन रखा है। एंड सम रिलेटिव्स आर आल्सो इन्वाइटेड, और कुछ जो रिश्तेदार हैं उनको भी इन्वाइटेड किया गया, तो इसलिए मतलब मुझे स्कूल नहीं आना है, मैं स्कूल नहीं आ पाऊंगा, ये आप बताना चाह रहे हो, ठीक है। उसके बाद में देखिएगा, अगर आपको ये वाली लाइन अच्छी लग रही तो ये वाली लाइन आप अच्छे से डाल सकते हो। टुडे इज माई फ्रेंड्स बर्थडे। अब क्या है, यहाँ पे आपके किसी भी रिलेशन में या किसी भी रिलेटिव का बर्थडे है, तो आप वो अपने हिसाब से यहाँ पे डाल देंगे, यानी किसी का भी हो सकता है। एंड आई वॉन्ट टू अरेंज ए पार्टी एट होम, और मुझे घर पर क्या करना है, एक पार्टी जो है वो अरेंज करनी है, ठीक है। तो ये वाली लाइन इसमें डाल देंगे, तो ये आपके लिए काफ़ी सफिशियंट है। आप आराम से जिस तरीके से भी चाहो वैसे आप कर सकते हो, पेपर के हिसाब से, यानी क्वेश्चन पेपर में जो भी आएगा वो क्या करेंगे। तो ये बस सिर्फ उस फॉर्मेट में जो खाली जगह हमने दे रखी है, आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा, वहाँ पे आपको क्या करना है, वो डाल देनी है। अच्छा, उसके बाद में क्या होता है हमारा, देखिएगा ध्यान से, एप्लीकेशन फॉर गोइंग आउट ऑफ स्कूल, यानी आप स्कूल से कहीं बाहर जा रहे हो मतलब, तो आपको क्या करना है, एक एप्लीकेशन लिखनी है, ठीक है। तो आई हैव टू गो टू आउट ऑफ स्टेशन विद माई फैमिली या फ्रेंड्स या रिलेटिव्स। अब क्या कर रहे हो कि मुझे क्या कहाँ जाना है, अपने मतलब जो है जो परिवार है उसके साथ, मतलब कहीं बाहर जाना है, या अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर जाना है, ठीक है। तो उस संदर्भ में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये वाली लाइन वहाँ पे डाल देंगे, ठीक है, और हम छुट्टी हमको मिल जाएगी। उसके बाद हमें क्या करना है, आई एंड माई होल फैमिली आर गोइंग टू विजिट नैनीताल, यानी मैं और मेरा पूरा जो परिवार है वो कहाँ पे जा रहा है, नैनीताल जो है वो घूमने के लिए जा रहा है, विजिट करने के लिए जा रहा है, तो इसलिए मुझे छुट्टी चाहिए। तो ये वाली लाइन चाहो तो आप डाल सकते हो, ठीक है। ये अब हम देखते हैं इसमें अगला हमारा पांचवा जो टॉपिक है वो क्या है, देखिएगा, एप्लीकेशन फॉर वर्शिप या पूजा, यानी घर पर क्या होता है, कई बार क्या होता है कि पूजा वगैरह होती है, वर्शिप वगैरह होती है, ठीक है। तो हम वहाँ पे क्या करते हैं कि मतलब जो है कोई हमें छुट्टी चाहिए होती है, तो हम अपने स्कूल के लिए किस तरीके से लिखें, तो देयर इज ए प्रेयर ऑफ लॉर्ड कृष्णा एट माई होम, ठीक है। मेरे घर पर क्या है कि लॉर्ड कृष्णा की क्या है, मतलब कृष्ण भगवान की क्या है, वो जो है प्रार्थना है या पूजा है, तो मुझे इसलिए जो है छुट्टी चाहिए, तो ये वाली लाइन वहाँ डाल देंगे। अच्छा, फिर ये कि आई हैव टू अटेंड द श्री गणेश पूजा एट माई होम, मेरे घर पर श्री गणेश की क्या है पूजा है, मुझे वो अटेंड करनी है, तो इसलिए मुझे छुट्टी चाहिए, तो ये वाली लाइन वहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद में हमें क्या करना है, फिर हमारा अगला जो टॉपिक है आइए उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर एडमिटिंग द पेशेंट और विजिट हॉस्पिटल, आपको क्या करना है, किसी के लिए आपको एडमिट करना है हॉस्पिटल में, या फिर आपको विजिट करना है, मतलब जाना है, किसी को देखने जाना है, तब वहाँ पे भी आप इस तरीके से एप्लीकेशन वहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं इसमें क्या क्या लाइनें, देखिए ये वाली लाइनें आपको डालनी पड़ेंगी। आई हैव टू गो विद माई फादर या मदर, किसी के भी साथ, टू हॉस्पिटल, यानी मुझे अपने पिताजी के साथ या माँ के साथ या किसी के भी साथ क्या जाना है, हॉस्पिटल जाना है, तो इसलिए मुझे क्या है छुट्टी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में क्योंकि इतनी डिटेल्स नहीं देनी होती है कि मुझे ये इसलिए जाना उसलिए जाना, ये तमाम बातें आपको नहीं बतानी होती है, वहाँ पे आराम से आप लिख सकते हो, क्योंकि अभी आप हाई स्कूल में हो, तो कोई आप इतना बड़ा मतलब जो है, तो सिर्फ और सिर्फ आप क्या लिखना चाहते हो ये बात आपको सामने वाले को आपको अपने समझानी है, मतलब जो आपकी कॉपियाँ चेक करें उनको समझानी, उनकी बात समझ में आ जाएगी, तो आपके पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आई हैव टू गो टू हॉस्पिटल टू एडमिटिंग मतलब एनी पर्सन, किसी भी व्यक्ति को आपको क्या करना है, एडमिट करने के लिए जाना है, तो आप उस कंडीशन में क्या करेंगे, ये वाली लाइन वहां पे डाल देंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसमें अपना 7 नंबर टॉपिक, वो हमारा क्या देखिएगा, एप्लीकेशन फॉर सडनली डेथ,
ठीक है। कॉजुअलिटी मतलब क्या होता है, किसी की अचानक मौत हो जाए तो उस पर हमको कैसे करके लिखनी है, देखिएगा, ठीक है। देयर इज ए कॉजुअलिटी इन माई फैमिली या रिलेटिव्स, तो क्या हुआ मेरे घर में क्या हो गई, कोई अचानक मतलब कोई किसी की मौत हो गई, तो उस संदर्भ में आपको क्या करना है, ये वाली लाइन वहां पे डाल देनी है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा अगला, ये अगर आपको ये नहीं अच्छा हो तो आप अच्छी लग रही हो तो ये वाली डाल सकते हो। आई हैव टू गो टू नेम ऑफ द प्लेस, मतलब आपको कहीं भी जाना है, जैसे आई हैव टू गो टू नैनीताल या फिर आपका कोई नानी हाउस, ठीक है। आपको जहां भी जाना है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे वो चीज़ का नाम जो आपको क्या करना है डाल देना, वो जगह का नाम, वो प्लेस का नाम आपको यहाँ पे डाल देना। टू अटेंड हिज फ्यूनरल सेरेमनी, मतलब जो आपको क्या करना है कि जो जहाँ पे मतलब अंतिम जो संस्कार होगा वहाँ पे आपको, उसमें आप सेरेमनी में आपको लिए जाना है, तो ये वाली लाइन वहाँ पे आप डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद में ये वाली लाइन चाहो तो आप डाल सकते हो, इट इज़ विद ग्रेट सैडनेस दैट आई हैव टू इन्फॉर्म दैट देयर हैज़ बीन ए सडनली डेथ इन माई फैमिली। और आपको देखो, इट इज़ विद ग्रेट सैडनेस, मुझे मतलब बहुत ज़्यादा दुख है कि मेरे मतलब जो है कि आई हैव टू गो इन्फॉर्म दैट, मुझे ये सूचना देनी है कि देयर हैज़ बीन सडनली डेथ इन माई फैमिली, यानी मेरे परिवार में क्या हुआ, अचानक किसी की मृत्यु हो गई है, तो उस संदर्भ में मुझे छुट्टी चाहिएगा, तो ये वाली लाइन इसमें आप अच्छे से डाल सकते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसमें जो हमारा 8वां पॉइंट है, देखिएगा क्या है 8वां जो टॉपिक्स है, एप्लीकेशन फॉर ओपनिंग अकाउंट। आपको क्या करना है, बैंक में अकाउंट खोलना है, ठीक है। ओपनिंग तो वहाँ पे आपको छुट्टी चाहिए, आपको 1 दिन की, ठीक है, 1 दिन की या 2 दिन की वो उसमें डाल सकते हो आप। तो आई नीड टू गो टू द बैंक टू ओपन एन अकाउंट, यानी आपको मुझे क्या करना, मुझे मतलब बैंक जाने की जरूरत है, कहाँ पे, मतलब मुझे बैंक में जाना है और अपना खाता खोलने के लिए, तो उस संदर्भ में मुझे क्या चाहिए, छुट्टी चाहिए, तो वहाँ पे ये वाली लाइन आप डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद में ये वाली लाइन भी आप डाल सकते हो, दैट माई अकाउंट हैज़ बीन क्लोज, यानी मेरा जो है अकाउंट जो है वो क्या हो गया, क्लोज हो गया, बंद हो गया। आई वॉन्ट टू री ओपन दैट अकाउंट, मतलब उस अकाउंट को मैं दोबारा से खोलना चाहता हूं, तो उस संदर्भ में आपको करना है, ये वाली लाइन अपने इस फॉर्मेट में डाल देनी है, ठीक है। उसके बाद में देखिएगा 9वां नंबर हमारा क्या है, 9 नंबर पे देखिए, एप्लीकेशन फॉर अपडेटिंग आधार कार्ड। अब आपको क्या करना, अपना आधार कार्ड क्या करना, अपडेट कराना है। आपको क्या एक रीजन चाहिए छुट्टी का, तो ये बहुत सारे रीजन मैंने यहाँ पे कलेक्ट किए हैं। कई बार क्या होता है कि हमारे लिए जो है वो एप्लीकेशन फॉर टीसी अनदर स्कूल, मतलब दूसरे स्कूल से टीसी लाने के लिए हमें क्या करना होता है, मतलब एप्लीकेशन लिखनी है, जब क्योंकि स्कूल जाना नहीं है, हम दूसरे स्कूल जाएंगे, तो वहाँ पे क्या चाहिए, छुट्टी चाहिए। तो आई हैव टू गो टू माय प्रीवियस स्कूल, यानी मुझे अपने पुराने वाले स्कूल में जाना है, पहले वाले स्कूल में जाना है, टू टेक मी ए ट्रांसफर सर्टिफिकेट, और जहाँ पे मुझे क्या लेना है, अपना ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेना है, ठीक है, ये वाली चीज़